फिल्म का निर्माण होता है। तो भगवान ने कहा मुझे इस धरा में एक दिव्य लीला करनी है, और लीला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले पहले हमें नायक को भेजना पड़ेगा, और जब नायक पहुंचेंगे तो खलनायक अपने आप पहुंच जाएंगे। मेरे हरि जय और विजय को कहते तुम जाओ बनो राक्षस, और जब तुम राक्षस बनोगे तो हम भगवान नर लीला करने के लिए हम आएंगे। आज वो जय और विजय माता दिति के गर्भ में आए। माता दिति के गर्भ का तेज देखिए कितना विशाल है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो जिसका उपासक होता है बिल्कुल रूप भी स्वरूप भी वैसे ही हो जाता, क्रिया भी वैसे ही हो जाती है। आपने देखा होगा जो ठाकुर जी का उपासक है वो ठाकुर जी जैसे हो जाता है, जो भगवती का उपासक है वो भगवती जैसे हो जाता है, जो शिव का उपासक है वो शिव के जैसे हो जाता है, और जो भूत प्रेत का उपासक होता है वो भूत प्रेत जैसे हो जाता है, वो वैसा हो जाता है। भगवान के उपासक थे, ठाकुर जी के उपासक थे, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे तेज प्रताप तो है, लेकिन दिति के गर्भ में आए, तेज को देखा, सारे देवता घबरा गए। अरे बाप रे, दिति दैत्यों की माता, इतना तेज बढ़ रहा, जब गर्भ में जिनका तेज इतना प्रतापशाली है, इतना तेज उनके गाहर जब संसार में आएंगे तो हम देवताओं का क्या होगा? क्या होगा हम देवताओं का भैया? तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, कहे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार आप हैं, ये कौन सी रचना कर रहे हैं? दिति के गर्भ का तेज बढ़ता जा रहा है, ये बालक जन्म लेके आएंगे तो हम देवताओं का क्या होगा? क्या होगा? और ब्रह्मा जी हंसने लगे, हंसते हंसते बोले अरे देवताओं चिंता मत करो। क्यों ना करे चिंता? चिंता का विषय सामने रखा है और आप कह रहे चिंता ना करें। महाराज यही तो चिंता है, हमारे शत्रु के घर में एक तेज का पुंज प्रागट्य हो रहा है और आप कह रहे हैं चिंता ना करें। ब्रह्मा जी हंसते हंसते बोले दूसरे नहीं है, ये कोई दूसरे नहीं है, ये सब अपने ही हैं,